अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मेरे नॉर्मल व्लॉग से थोड़ा लंबा व्लॉग है और इसको बनाने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। सो व्लॉग को पूरा देखिएगा और देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज हम आए हैं ग्लोबल विलेज और यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोगों ने ये ऑटो बगीज़ वगैरह ली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉक थी गेट तक जाने के लिए भी और अंदर भी काफ़ी वॉक थी। सो हम लोगों ने ये ऑटो बगीज़ वगैरह ले ली और मोस्टली लोग यही करते हैं। टिकट ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शायद वेबसाइट पे रश था और हमें ऑनलाइन टिकट नहीं मिला। सो हम लोगों ने यहाँ आकर ही परचेज़ किया था। टिकट लेने के बाद चेकिंग वगैरह करवाने के बाद हम लोग अंदर एंटर हो गए। ग्लोबल विलेज का व्लॉग बनाने के लिए मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी लेकिन व्लॉग में बहुत ज़्यादा एडिटिंग थी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। सो मैं हर बार इसे स्किप कर देती थी। ग्लोबल विलेज जो है वो अक्टूबर में ओपन होता है और अप्रैल तक ये ओपन रहता है। अप्रैल में इसको फिनिश कर देते हैं। सो अगर किसी ने विज़िट करना हो तो वो अक्टूबर से लेके अप्रैल के बिटवीन 6 मंथ होते हैं ऑलमोस्ट। आप इसमें इस विलेज को विज़िट कर सकते हो। नाम तो इसका इन्होंने विलेज रखा हुआ है लेकिन इसमें समझ लें पूरी दुनिया ही शामिल है, हर कंट्री का पवेलियन है। खैर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग क्योंकि इस तरह कोई भी कंट्री मिस हो जाएगा तो सब कन्फ्यूजन हो जाएगी। हम जब एंटर हुए थे तो सबसे पहले यूएई और सीरिया का पवेलियन था और ऑलमोस्ट दोनों साथ साथ थे। सो हम लोगों ने सबसे पहले यूएई का और सीरिया का पवेलियन विज़िट किया। बहुत सी डिफरेंट चीज़ें थी उनके कंट्री के हिसाब से। हर कंट्री के पवेलियन में वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, हर किसी ने अपने कंट्री से रिलेटेड चीज़ें रखी होती हैं लेकिन फूड और कपड़े या फिर जो भी उनकी ख़ास चीज़ होती है वो उसमें आपको नज़र आएगी। लेकिन कपड़े और फूड तो हर पवेलियन में ही होते हैं। खैर सीरिया के पवेलियन और यूए के पवेलियन से निकलने के बाद हम लोग बाहर आए थे। वहाँ पे सामने ही एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेज था और वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेस वगैरह होनी थी। सो हम लोगों ने सोचा वहाँ पे पहले विज़िट कर लेते हैं, कुछ देर देखते हैं क्या होने वाला है। और ये एक थोड़ा सा ओवरलुक है उस एरिया का। डिफरेंट अट्रैक्शंस भी हैं बच्चों के हिसाब से भी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। एक बहुत ह्यूज बड़ा प्ले एरिया भी है बच्चों के लिए, बहुत से राइड्स हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो बच्चों का प्ले एरिया था और बहुत सी गेम्स और राइड्स वगैरह थी उसको मैंने इस व्लॉग में बिल्कुल ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ही व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। उस पर अगर मुझे अच्छा लगा या ठीक लगा तो मैं एक अलग से व्लॉग बना लूँगी। लेकिन खैर इस व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग एक परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे। ये इंडिया का कोई विनिंग ग्रुप था जो किसी टैलेंट हंट शो में इन्होंने कुछ फर्स्ट पोजीशन ली थी। सो इनकी कुछ परफॉर्मेंस थी। हम कुछ देर के लिए यहाँ रुके लेकिन ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सके क्योंकि हमें बहुत से पवेलियंस और बहुत सा ग्लोबल विलेज को विज़िट करना था। सो टाइम भी इतना नहीं था और बस फिर हम लोग वहाँ से निकल आए और बाकी विज़िट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हमारे बचपन के टाइम में एक शो हुआ करता था बिलीव इट और नॉट। सो उसी चीज़ को बेस बनाकर उसी थीम पे इन्होंने ये एक जगह बनाई है। यहाँ पे भी काफ़ी अनबिलीवेबल थिंग्स रखी हुई हैं और बस कुछ देर ही हम यहाँ पे रुके फिर हम लोग यहाँ से निकल आए थे क्योंकि फिर बहुत से पवेलियन थे। बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में यूरोप और अमेरिका का पवेलियन था और उसके दूसरी साइड पे जापान और थाईलैंड और बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे बच्चों का बहुत बड़ा प्ले एरिया था। यहाँ पर बहुत से कंट्रीज़ के पवेलियंस हैं और उनको विज़िट करने के लिए बंदे के पास बहुत सा टाइम और बहुत सी एनर्जी होनी चाहिए। और बच्चों के साथ वैसे तो विज़िट करना काफ़ी मुश्किल था लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट तमाम ही पवेलियन को विज़िट किया। अगर बहुत डिटेल में अंदर तक नहीं भी गए लेकिन एटलीस्ट सबको थोड़ा बहुत विज़िट ज़रूर किया। हाँ अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कहीं पे अभी जाने से पहले हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही थी बच्चों को। और यहाँ पर बिल्कुल ये अफ़गानिस्तान और ओमान वगैरह के पवेलियन के अपोजिट साइड पे एक पूरा फूड कोर्ट उन्होंने बनाया हुआ है, एक फूड स्ट्रीट है, बहुत से डिफरेंट खाने के ऑप्शंस हैं प्रॉपर। सो हम लोगों ने भी सोचा पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद निकलेंगे और विज़िट करना स्टार्ट करेंगे। खाने से फ्री होने के बाद हम लोग सबसे पहले बच्चों के प्ले एरिया में गए क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया था कहीं भी और जाने के लिए। सो वो पूरा पार्ट मैंने स्किप कर दिया है।
और बच्चों को फ्री करने के बाद उनको प्ले एरिया वगैरह घुमाने को, उनकी दिल की खुशी पूरी करने के बाद हम लोगों ने अपना पवेलियंस विज़िट करना स्टार्ट किए। सबसे पहले हम लोग जापान आए और यहाँ पर भी सेम उसी तरह बहुत से उनके अपने फूड और काफ़ी अपनी तरह की चीज़ें थी। हर पवेलियन में एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने जो कंट्रीज़ की जो भी होती है ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कोई भी म्यूज़िक हो गया या उनका कोई डांस या कुछ भी इस तरह का कुछ परफॉर्मेंस ज़रूर रखी हुई थी। सेम जापान की शॉप्स में भी उनके कल्चर और उनके कंट्री से रिलेटेड बहुत से डेकोरेशन पीसेस थे, डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स थी और कपड़े डिफरेंट उनके कल्चर और उनके मुल्क से रिलेटेड थे। फूड कोर्ट एक हर पवेलियन में ज़रूर होता है जहाँ पे उस कंट्री से रिलेटेड फूड अवेलेबल होता है, स्पाइसेस या इस तरह की कुछ भी चीज़ें जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, हर पवेलियन में वो ज़रूर आपको नज़र आएगा। अगर आप कुछ बाय करना चाहें तो ये एक बहुत अच्छी जगह है ग्लोबल विलेज, जहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्री की रिलेटेड चीज़ों को। जैसे हम जापान के पवेलियन से बाहर आए तो आगे एक रोड ऑफ एशिया उन्होंने बनाई हुई थी जहाँ पे 2-3 कंट्रीज़ इकट्ठे थे, लाइक अफ़गानिस्तान। सो सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान के पवेलियन में गए। बहुत ही रिच ऑफ कल्चर मुझे लगा। मेरा अफ़गानिस्तान से रिलेटेड मेरे माइंड में इतना ज़्यादा रिच ऑफ कल्चर किस्म का पवेलियन नहीं था, लेकिन उनका म्यूज़िक और जो उनके फूड, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट और उनके कारपेट्स, ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस पवेलियन को विज़िट करके। अफ़गानिस्तान के पवेलियन में शॉप्स में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लेदर की जैकेट्स, बैग्स, वॉलेट्स और फ़र वाले कैप्स, हुड्स और जैकेट्स वगैरह थी। इसके अलावा बहुत अच्छी शॉल्स थी एम्ब्रॉयडर्ड और बहुत से रग्स थे, वॉल हैंगिंग्स थी और बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस में, जो वाकई कोई भी हो वो ज़रूर अपने घर में उनको रखना चाहेगा। फिर ड्राई फ्रूट बहुत तरह का था। इसके अलावा उनके कल्चरल ड्रेसेस थे काफ़ी, फूड भी उनका एक फूड कोर्ट भी बना हुआ था, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड भी था। ऑल्दो बहुत अच्छा पवेलियन था। इसके बाद हम कोरिया के पवेलियन में एंटर हुए और कोरिया के पवेलियन में भी सेम वही बात थी जो इससे पहले तमाम पवेलियन में थी। वही उनके कंट्री से रिलेटेड फूड शॉप्स में वैसी ही चीज़ें, यहाँ पर भी डिफरेंट काइंड ऑफ डॉल्स आप देख रहे हैं जो बेसिकली कोरिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और बहुत सी चीज़ें थी। फूड था इनका फूड कोर्ट में और अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस वगैरह भी हो रही थी। सो सब कुछ कैप्चर नहीं किया जा सकता। सो अभी हम लोग आ रहे थे अमेरिका के पवेलियन में। जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए तो यहाँ पे इनके कल्चर से रिलेटेड एक परफॉर्मेंस हो रही थी, जो ऑलमोस्ट हर पवेलियन में इस तरह इन्होंने छोटा सा स्टेज बनाया होता है जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह वो शो करते हैं। सो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले ये देख लें, बाकी पवेलियन उसके बाद विजिट करेंगे। अमेरिकन पवेलियन में भी बाकी दूसरे पवेलियंस की तरह ज़्यादातर कल्चरल रिलेटेड चीज़ें थी। अगर कपड़े देखे जाएं तो वो भी उनके नेटिव ट्रेडिशनल कपड़े थे या जो भी डेकोरेटिव आइटम्स थे वो भी उनके कल्चर या उनकी इलाके को रिप्रेजेंट करती हुई चीज़ें थी। और वैसे भी ग्लोबल विलेज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कोई इंसान कलेक्टिबल्स को रखने का शौकीन होगा तो उसको बहुत से कल्चर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके साथ ही यूरोपियन पवेलियन था, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा उसमें अंदर तक नहीं गई क्योंकि वो मुझे कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत उसका
ओवर व्यू किया और बस फिर मैं आ गई क्योंकि बहुत से भी पवेलियंस बाकी थे। सो फिर उसके बाद हम रशिया वाले पवेलियन में गए। काफ़ी कलरफुल सा लग रहा था तो मैंने सोचा इसको तो प्रॉपर विज़िट करती हूँ। रशियन फेमस डॉल्स वुड से बनी होती हैं ये, और ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं। इनको नेस्ट डॉल्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सी चीज़ें वुड से बनी हुई थी। शायद यहाँ पर इनके मुल्क में ज़्यादातर चीज़ें पसंद की जाती होंगी वुड से बनी हुई। काफ़ी ज़्यादा आइटम्स वुड से बने हुए थे। इसके बाद हम अफ्रीकन पवेलियन में आए। ये हमेशा से मेरा मोस्ट फेवरेट और बहुत कलरफुल जगह रही है। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत तरह के बैग्स और कपड़े, बड़े कलरफुल कपड़े और बास्केट्स और मुख्तलिफ़ काइंड ऑफ क्रीम्स और सोप्स, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे बहुत, स्क्रब्स वगैरह, और ये सब हर्बल बहुत अच्छी मिलती हैं। और उनके कल्चर, फुल ऑफ कल्चर, बहुत ज़्यादा किस्म की चीज़ें। और इनके पवेलियन में आके पता लगता है कि अफ्रीका इज़ फुल ऑफ कल्चर और बहुत कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पवेलियन होता है हमेशा से इनका। ग्लोबल विलेज में अगर वीकेंड पे जाएं, वीकडे में जाएं, कभी भी जाएं, दिन हो रात हो, हमेशा बहुत रश होता है। खैर ये चाइनीज़ पवेलियन था, हम इसके अंदर नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और हमारा दिल था कि अब इंडिया और पाकिस्तान के पवेलियन में जाएं और बस अब फिनिश करें। मे भी बहुत से पवेलियन रह भी गए होंगे, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की कि जितने भी हम कवर कर सकते थे करें। ग्लोबल विलेज बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। यानी इस जगह पे आके कभी भी कोई भी बंदा बोर नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि आप ये एक दफ़ा में पूरा विज़िट किसी सूरत नहीं कर सकते। मे भी कोई लोग कर भी लेते हों, लेकिन बच्चों के साथ तो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसे है जैसे वाकई आप किसी वर्ल्ड टूर पे आए हैं। हर कंट्री बाय कंट्री और हर डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, फूड। ये है कि आप इस जगह पे अगर आए तो बंदा 2-3 दफ़ा में आए और डिसाइड कर ले कि दिस टाइम इस एरिया को हमने कवर करना है, नेक्स्ट टाइम इस एरिया में जाना है। सो अभी हमारा प्लान था कि हम इंडिया के पवेलियन में जाएं। सो बस हम उसी की तरफ जा रहे थे। इंडियन पवेलियन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसके अंदर डिफरेंट, उसकी जो वॉल थी उस पर काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स वगैरह बनाए हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो हम लोग अब इंडियन पवेलियन की तरफ ही जा रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान के पवेलियन में कुछ अंदर चीज़ों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वही शूज़ और चप्पल और जूते खुद से, और वही कश्मीरी शॉल्स वगैरह, दोनों में काफ़ी हद तक चीज़ें बड़ी सिमिलर होती हैं। जैसे इंडियन पवेलियन से बाहर निकले तो सामने लेबनान, कतर और ईरान, बहुत से पवेलियन थे और बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे। लेकिन बहुत देर हो गई थी हमें चलते चलते, बहुत थक गए थे। ईरान का जो पवेलियन था उसकी बाहर की जो वॉल थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा गया कि मैं इसको विज़िट नहीं करूं। सो मैंने अंदर, बहुत अंदर तक तो नहीं गई, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा बहुत उसके करीब गई ताकि मैं प्रॉपर देख सकूं। बहुत ही खूबसूरत बाहर से बनाया हुआ था। उसका इंटीरियर ऐसे लग रहा था बड़ा खूबसूरत है। मे बी उस कंट्री का जो इट्सेल्फ भी बिल्डिंग्स का इंटीरियर थोड़ा सा अच्छा हो। सो ग्लोबल विलेज आने के बाद एक चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद इंसान अपने माइंड में इतना तो क्लियर हो जाता है कि हमें किस तरह के कंट्री में विज़िट करने के लिए जाना चाहिए अगर कभी मौका मिले तो, या हमें क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है किस मुल्क में क्या। यहाँ पे भी उसी तरह डिफरेंट रग्स थे और डिफरेंट काइंड ऑफ शॉल्स ही, वुडन से बनी हुई भी काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन ये अंदर से इस पवेलियन को बहुत खूबसूरत उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था। साथ बिल्कुल सामने सऊदीया का पवेलियन था। हम सऊदीया का पवेलियन विज़िट करने के लिए जा रहे थे और सऊदीया के साथ ही मिस्र था। अभी भी बहुत से ऐसी जगह थी जिनको हमने विज़िट नहीं किया था और ना ही हम कर सकते थे। ग्लोबल विलेज के मिडल में उन्होंने एक ये लेक सी या कैनाल सी बनाई हुई थी और इसके ऊपर ब्रिजेस थे दोनों साइड पे क्रॉस करने के लिए। और इस लेक, जो भी ये पानी की एक कैनाल सी थी, इसके दोनों साइड पे पवेलियंस थे। और अभी हम सऊदीया के पवेलियन में होकर आ गए थे। सऊदीया का पवेलियन विज़िट करने के बाद हमने मोरक्को का पवेलियन विज़िट किया था और मुझे दोनों जगहों पे थोड़ी सी सिमिलैरिटी लगी क्योंकि दोनों जगहों पे अबाया, कंधूरा और अरबिक ड्रेसेस वगैरह काफ़ी थे, लेकिन थोड़ा बहुत उनके स्टाइल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट था। और फिर वही हनी, डिफरेंट काइंड ऑफ, और स्पाइसेस और मसाले और इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर भी उन्होंने अपना थोड़ा सा एक स्टेज वगैरह बनाया हुआ था, जैसा कि हर
पवेलियन में होता है, जिसमें वो अपना कुछ ना कुछ कल्चरल शो ज़रूर करते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम गए थे तो नहीं हो रहा था। ये मिस्र का पवेलियन है और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें थी और यूनिक थी। बहुत खूबसूरत चीज़ें मुझे इधर लगी थी, डिफरेंट थी काफ़ी। इजिप्ट और टर्की का जो पवेलियंस हैं उनमें जितनी भी चीज़ें थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक और बहुत अच्छी लगी थी। सेकेंडली, मुस्लिम कंट्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर मिलने वाली चीज़ें थोड़ा सा रिलेट करती हैं एज आ मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करने के लिहाज से। सो इजिप्ट के बाद हम लोग टर्की के पवेलियन में गए थे और वहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी। और टर्की वैसे भी मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और बेडशीट्स और ये टेबल क्लॉथ्स और टेबल कवर्स ये काफ़ी थे जो टर्की की ख़ास उसकी स्पेशलिटी होती है। इसी तरह टेबल रग्स हो गए या फ्लोर रग्स, वॉल हैंगिंग्स और फिर उसकी स्पाइसेस और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो थी वो टर्की में देखने को मिल रही थी। टर्की, इजिप्ट, मोरक्को, अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में बहुत सी हर्बल चीज़ें भी मिल रही थी, लाइक हर्बल सोप्स हो गए, हर्बल क्रीम्स। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और हर एक की दूसरे से ज़रा डिफरेंट थी। एट लास्ट हम लोग पाकिस्तान के पवेलियन में आए और वो भी काफ़ी कलरफुल था। अंदर वही जो हमारे कल्चर से रिलेटेड कपड़े, लेदर बैग्स, बेल्ट्स, जैकेट्स, कश्मीरी काफ़ी चीज़ें, यानी कश्मीरी जो शॉल्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल जूते होते हैं, खुस्से और चप्पल्स वगैरह, ऐसा बहुत सी चीज़ें थी। इसके अलावा बहुत से रॉ कपड़े थे, मतलब फैंसी भी और जिस तरह के भी जैसे पाकिस्तान में होते हैं। खैर काफ़ी अच्छा पवेलियन था, खाने पीने का काफ़ी ऑप्शंस थे अंदर। खैर फाइनली हमारा आज का ये ट्रिप ख़त्म हो गया और मेरा व्लॉग भी अब ख़त्म हो गया। वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।